फिर से ज्यादा अजीबोगरीब लग गया ना, क्योंकि फिर एक नई सी चीज फील हो रही है। अब यही दोबारा रिपीट हो जाएगी किसी क्वेश्चन में, तो ये आसान लगने लग जाएगी। मैथ इतना सही है अगर तुम समझो तो, या कोई भी चीज की लर्निंग इतनी होती है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात जच रही है तो। आपको कोई भी काम पहली बार करोगे परेशान करेगा, दूसरी बार करोगे देखा देखा लगेगा, तीसरी बार तक आते आते सहज हो जाओगे, चौथी या पांचवी बार में आदत पड़ जाएगी। हम उतना पेशेंस रख नहीं रहे कि हमें आदत पड़ जाए। स्टूडेंट्स में ना एक बड़ी अजीबोगरीब दिक्कत चलती है, ठीक है। उसका एक फुल फॉर्म बड़ा अच्छा है, तुमने सुना भी होगा, फोमो। समझते हो फोमो? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैक्सिमम लोगों को ये लगता है मैं ये पढ़ रहा हूं तो पता नहीं क्या मिस हो रहा है, वो पढ़ रहा हूं तो पता नहीं क्या मिस हो रहा है, ये कर रहा हूं तो पता नहीं क्या मिस हो रहा है। होना जाना कुछ नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चलती है कि वो जैसे ही होमवर्क करना शुरू करते हैं, वो पूरा हुआ उसके बाद उनको यूं लगता पता नहीं मैं और क्या कर दूं। इसी वजह से आप देखोगे उनके फोन में पीडीएफ निरी मिल जाएगी, सेम टॉपिक की और पीडीएफ डाउनलोड कर लूं मैं, सेम टॉपिक मेरे को किसी और से भी सीखना है, सेम टॉपिक के मैं वीडियो लेक्चर भी ढूंढ लूं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, और जो करवा रहा है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं है उससे सेटिस्फाइड? क्योंकि जो उसने कराया वो अप्लाई नहीं करा। अप्लाई क्यों नहीं करा? क्योंकि आदत हो गई है ग्रैब करने की। कई बार ना इंसान चींटी प्रवृत्ति में चला जाता है। चींटी समझते हो ना? वो खाती कम है, इकट्ठा ज्यादा करती है। तो इंसान बस ढो रहा होता है, मेरे को ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ये नॉलेज वो नॉलेज, इतनी सारी किताबें इकट्ठी करके बैठा, पढ़ी एक भी को नहीं। तुम में से निरे होंगे जिनके पास टेलीग्राम पे पता नहीं कौन कौन से टीचर्स के कौन कौन से वीडियो पड़े होंगे, फोन में भी पड़े होंगे, देख एक के भी नहीं रहे। और देख लिए तो देख लिए, होमवर्क नहीं करा। ये प्रॉब्लम कहां आती है? जब अपन को रिपीट करने का मन करता है। मन तो मतलब तुम्हारा तो क्या ही करता है, जब कोई टीचर कहता है तब की बात है। टीचर जब भी कहता है ना कि बेटे रिपीट किया करो प्रॉपर्टी को, अब मैंने कहा 2 बार करो 3 बार करो, तो मैं लगता है कि दूसरी बार प्रॉपर्टी करूं, इससे अच्छा मैं क्वेश्चन ना कर लूं। जैसे दूसरी बार प्रॉपर्टी करने जाएगा एक बच्चा, या दूसरी बार कोई भी क्वेश्चन करेगा, सेम क्वेश्चन जब भी दोबारा करने का बैठेगा, वो हमेशा उसको लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं, उसको लगता है मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। एक ये तो मैंने कर ही लिया, इसको दोबारा क्यों करना? बड़ी अजीबोगरीब प्रवृत्ति है, बट ये है। मैंने बड़ी मुश्किल से हटाई है। मेरे को उम्र लगी है हटाने में, तो तुम्हारे को भी लगेगी थोड़ी। आम जीवन में बताता हूं एग्जाम्पल के लिए, तुम घूमने जाते हो, तुम में से ज्यादातर घूमने के लिए जहां भी जाएंगे एक ही बार जाएंगे, दूसरी बार अगर पैसा बना है और घूमने का प्लान बना है, एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम शिमला घुमाए, ठीक है, तुमने देख लिया कैसा है, जाए फोटो फाटो खिंचवाए, मॉल रोड देखा है, इधर उधर, है ना, हांड फिर लिए। अब दोबारा तुम्हारे पास कहीं से पैसा आ गया, टाइम भी आ गया, अब दोबारा घूमने जाना है, बजट लगभग उतना सा ही है, तुम्हें लगता है तुम शिमला दोबारा जाओगे? तुम कहां को बोले वहां तो जाया है, अब वहां क्या करना है, दूसरी कोई जगह देखो। चलो इस बार राजस्थान चलते हैं, तो बीकानेर देखा है, दूसरी बार बीकानेर जाएगा बंदा, मतलब देख रखा है, दोबारा बीकानेर कौन जाए, क्या देखना है उसमें, ऐसा किला तो कहीं और देख लेंगे। तो देखना ही है तो कहीं और का किला देखो, फिर चित्तौड़गढ़ जाऊंगा मैं, फिर मैं जैसलमेर का किला देखूंगा, अगली बार दोबारा जैसलमेर, बोले वहां दोबारा क्या जाना है। और जब जाते हैं तो वहां क्या करते हैं, वहां भी आपके पास 5 जगह होती है, और वहां हम बस टच करके आते हैं, अच्छा यहां जालिए, वहां जालिए, वहां जालिए, यहां फोटो वहां फोटो वहां फोटो करके आ गए। जानकारी कुछ भी नहीं है, कौन सा एरिया जिया, जिया कुछ भी नहीं वहां, किस जगह की कैसी वाइब्स है तुम्हें नहीं पता, है ना अजीबोगरीब बात। ये साफ प्रवृत्ति दिखाती है कि एक बंदा कोशिश करता है कुछ नया 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 मिल जाए, चाहे उस नए में कोई आनंद ना हो, बस उसको तलब हो रखी है कि नया। मैं शिमला कोई 7-8 बार जा लिया होगा, बस जाते हैं आराम से रिलैक्स बैठो। मनाली तो हमारे लिए मतलब पहले तो यूं मान लो, यूं जब घर जैसा रास्ता था, हमारे को यूं लगता है कुछ नहीं, सुबह निकलेंगे शाम तक पहुंच जाएंगे।
चप्पे चप्पे से वाकिफ हो रखे हैं, वहां जाना है, यहाँ जाना है, ये झरना वो झरना सब रटे पड़े हैं, फिर भी हर बार जाके बैठ जाते हैं। जब भी किसी को पूछो बोले कहाँ हो मनाली, बोले पहले तो गए तो थे, पिछली बार भी गए थे। मैं पिछली पिछली बार थोड़ी है, और 4 बार जा लिया हम तो, और 5 बार जा लिया हूँ, हमारा काम ही है, हम जाके वहीं बैठ जाते। जितने हम लोग घूमे हैं उस हिसाब से अगर मैं डेस्टिनेशन ही कवर कवर करने होते तो मैं आधा इंडिया कवर कर चुका होता। मैंने ढंग से हिमाचल नहीं कवर किया, मेरे को एक ही जगह समझ में आती है, मैं जाके बैठ जाता हूँ। बस अपना काम यही है, 3 दिन घूमना है ना तो निकलो, और वहां हर जगह पता है किधर जाना है किधर नहीं जाना। हमारा काम यही है, पहाड़ों में जाने का एक ही मतलब होता है, सुबह निकलो बस आंटते रहो, जहां दिखे उधर चढ़ जाओ वापिस उतर जाओ, जहां ढाबा मिले कुछ खा पी लो, भूख लगे तो, नहीं तो हांडी जाओ, बस बैठे रहो रिलैक्स। वो नहीं है कि अच्छा यहाँ भी जाना है यहाँ भी जाना है 4 जगह, वो तो रहेगी, रहेगी का क्या मतलब है, मतलब टिक मार्क करने हैं क्या, दिमाग को शांत करने जाते हैं, कुछ नया जीने जा रहे होते हैं कि रूटीन लाइफ से थोड़ा हट के। तुम अगर वहां भी वही हैक्टिक से शेड्यूल रखोगे, वहां भी उतनी भागा दौड़ी रखोगे, क्या जिया फिर हमने, क्या छुट्टियां मनाई। वो नेचर हो गया इंसान का। तो जब पढ़ने शुरू करते हैं तो ज्यादातर बच्चे क्या गलती कर रहे होते हैं, जिसको बोल दो कि बेटे रिपीट कर लो, उसको रिपीट के टाइम उसका यूं मानना है भीतर कि मैं मर जा है, उसको लगता है सर रिपीट करने का क्या फायदा, इससे अच्छा मैं एक और कर लूं पीडीएफ, दूसरी किताब ना कर लूं। बट तुम यकीन मानो ऐसे तुम कभी नहीं लगोगे, या तो लगोगे नहीं, और लग जाओगे तो 5-7 साल तैयार कर लो। एक सिंपल रूल याद रखो, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा तुम्हारे भी एक टाइम के बाद जाके। बट मेरे को यूं लगता है कि बजाय कि आप मैथ के 10,000 अलग अलग क्वेश्चन करो, इसकी बजाय अगर 1,000 क्वेश्चन 10 बार कर लो तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। जब तक आपका हाथ नहीं जमेगा किसी चीज के ऊपर, जब तक आपको देखते ही समझ में नहीं आएगा, जब तक आपने आधा क्वेश्चन रीड किया तो भी पूरा पता है कि अब ये बोलेगा क्या, तब तक तुम्हें लगता है वो कंपटीशन का उतना तगड़ा पेपर पास होएगा तुमसे कभी भी। तुम्हें हर क्वेश्चन को पढ़ के अगर उतना ही टाइम लग रहा है जितना पहली बार लग रहा था, तो बहुत सिलेक्शन विलेक्शन नहीं होना। तो जो जो लोग थोड़ा सा सिलेक्शन से आ रहे हैं उनको एक बहुत जरूरी और बोरिंग काम करना है, सेम क्वेश्चन बार बार किया करो, ये बोरिंग होता है। और हमेशा वो फोमो रहता ही रहता है कि यार ये कर रहा हूं दोबारा कर रहा हूं, इससे अच्छा कुछ और ना कर लेता। नहीं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको रिपीट, समझ रहे हो, रिपीट करना आपके खून में होना चाहिए, आपकी आदत में होना चाहिए। अगर आप चीजों को रिपीट नहीं करोगे आप कभी नहीं लगोगे, और अगेन लगोगे तो कम से कम पंचवर्षीय योजना तैयार कर लो। नहीं होगा, 2-3 साल 4 साल से पहले तो नहीं होगा। और वो भी क्यों हो जाता है, क्योंकि आप बार बार अलग अलग काम करते हो, बट हर जगह घूम फिर के सेम क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं एक टाइम के बाद जाके, वैसे वैसे उस किताब में थे, वैसे वैसे से, वैसे वैसे से, तो कभी कोई रिपीट हुआ कभी कोई रिपीट हुआ, तो पता चले 20-30 किताबों में जाके लगभग सारा कुछ कई कई बार रिपीट हो गया, और आप उतने हो गए कि अब लग जाओगे। अगर ऐसा ही करना है, इससे अच्छा एक ही किताब बार बार रिपीट कर लो, इनफ है, बड़े प्यार से सिलेक्शन हो जाएगा। बट वो तुम्हें बार बार करनी आनी चाहिए, बार बार करोगे जल्दी लग जाओगे, नहीं तो भूल भाल जाओ। इसी वजह से कितने ही बच्चे हैं जो मेहनती बहुत हैं, जिन्होंने मेहनत बहुत करी है, लग नहीं रहे। सोचो इससे बुरा क्या हो सकता है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो और लग नहीं रहे हो, और यही मेहनत अगर सही डायरेक्शन में लग जाए, सीधी सीधी दिशा में लग जाए, तो लगे पड़े हो। एट दी एंड तुम्हें लगने से मतलब है ना, तुम्हें 10 किताबें करने से थोड़ी मतलब है। तुम्हें सैलरी चाहिए ना, या तमका चाहिए कि मैंने 8 किताबें कर ली, सैलरी चाहिए बॉस अपने को। इसलिए रिपीट करने की आदत डालो, जब तक रिपीट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक बैठे रहियो, यहीं बैठे रहियो।